वो गाड़ियां जो सबसे कम बिकी हैं दिसंबर 2025 में, आपको बताएंगे इस वीडियो में। और ऐसा नहीं है कि गाड़ियां जो कम बिकी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कुछ गाड़ियां हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिनकी सेल्स ज़्यादा नहीं हो भी सकती है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी हैं जो बजट फ्रेंडली हैं और कभी ना कभी टॉप सेलर भी रही हैं, लेकिन अभी वो लीज सेलिंग में आ रही हैं क्योंकि कई सारे रीजंस हो सकते हैं। उनका अपडेट्स नहीं मिली, आउटडेटेड डिज़ाइन हो गया है, माइलेज बहुत कम देती हैं, या फिर उनका नया कोई वर्जन आने वाला है। तो ऐसे ही 15 गाड़ियां हैं इस वीडियो में आप देखोगे ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं 15 पोजीशन पर आने वाली टोयोटा हाइलक्स के साथ में। 232 यूनिट बिकी हैं दिसंबर में। प्राइस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सेल्स हुई है, लेकिन ओवरऑल सेल्स कम रही टॉप सेलिंग के हिसाब से, तो लीज सेलिंग में इन्हें जगह बनाई है। एक लाइफ स्टाइल पिकअप ट्रक है। इंडिया में इतनी कोई खास डिमांड नहीं है, 4-5 ही ऐसे ऑप्शन हैं जो इंडिया में बिकते हैं। उनमें से थोड़ा सा प्रीमियम साइड आता है, जहां पर आपका बजट 30-40 लाख रुपए के आसपास है, तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। 14 पोजीशन पर स्कोडा कोडियक, 230 यूनिट बिके हैं दिसंबर 2025 में। कोडियक 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी है। रोड प्रेजेंस शानदार है, अपडेट्स मिल चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका अपडेटेड वर्जन आता है और इंडिया में उससे इंस्पायर्ड थोड़ा सा वर्जन आता है। उसको कुछ लग्जरी अपडेट मिल जाते हैं तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है उस प्राइस पॉइंट पर इसको और भी अच्छे फीचर्स के साथ आना चाहिए। 13 पोजीशन पर टोयोटा कैमरी, 200 यानी 200 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर 2025 में। एक लग्जरी सेडान है, 50 लाख रुपए के बजट में आ जाती है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिल जाता है, केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। शानदार माइलेज क्लेम किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो इसका डिजाइन आता है वही डिजाइन इसका मिलता है भारत में। 12 पोजीशन पर सिट्रोएन की एयर क्रॉस, 167 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर 2025 में। एयर क्रॉस को अपडेट कर दिया गया है। सिट्रोएन ने अपनी स्ट्रेटेजी है उसको अपडेट किया है और नई स्ट्रेटेजी पर ये काम भी कर रहे हैं। प्राइजेस कम हो गए हैं, डिज़ाइन अपडेट हो गए हैं, फीचर्स इंक्रीज किए गए हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अब ये सिट्रोएन वाले ऑफर कर रहे हैं। और सेल्स थोड़ी सी बड़ी तो है, लेकिन जो इसका प्राइस है उस हिसाब से हमें वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है जो मिलने चाहिए थे। इसकी सेल्स कहीं ना कहीं 1000 यूनिट तक भी होती है तो हम मान लेंगे कि बहुत अच्छी बिक रही है, लेकिन अभी उतना ये कवर नहीं कर रही है। लेकिन गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बस इनको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने सर्विस सेंटर, सर्विस नेटवर्क पर ध्यान देने की और अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करने की। और प्राइसेस तो अच्छे हैं ही, जीएसटी 2.0 के बाद तो और भी कम हो गए हैं। और ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं सिट्रोएन की एसयूवी साइज की जो आती हैं, ये रोड प्रेजेंस के मामले में एक अच्छी प्रेजेंस देती हैं। रोड प्रेजेंस काफी शानदार है इनकी सभी गाड़ियों की। इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली गाड़ी की, 11 पोजीशन पर आने वाली जीप कंपास, 140 यूनिट बिके हैं इसके। जीप कंपास प्रीमियम मिड साइज एसयूवी है। कहीं ना कहीं इसके प्राइस की वजह से भी इसकी सेल्स कम होती है और बहुत टाइम से कोई ऐसे खास बड़े अपडेट नहीं मिले हैं। और जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट में गाड़ी को और प्रीमियम होना चाहिए और ज़्यादा बेटर लुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। मिड साइज एसयूवीज में आप देखते हो 20 लाख रुपए तक आपको बेहतरीन से बेहतरीन एसयूवीज मिल जाती हैं, टॉप नॉच फीचर्स के साथ में, शानदार रोड प्रेजेंस के साथ में। वहीं कहीं ना कहीं इसकी प्राइजेस वहाँ से शुरू होती हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये मात खाती है। तो अच्छे इंजन के साथ साथ अच्छे फीचर्स और अच्छे लुक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मार्केट में बने रहने के लिए। 10 पोजीशन पर जीप मेरिडियन, 116 यूनिट्स बिके हैं। अब इसको फिर से अपडेट्स मिल चुके हैं 2026 में। प्राइजेस और कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। ये आपको मिल जाती है 5 और 7 सीटर में। पिछले साल ही 5 सीटर वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था इसका काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग में, और अब ये ब्रॉड रोड प्रेजेंस वाली माफिया लुकिंग कार आपको काफ़ी अच्छे प्राइजेस में मिल रही है। काफ़ी शानदार इंजन ऑप्शन और अच्छे माइलेज के साथ में, अच्छे फीचर्स के साथ में, एक रफ एंड टफ प्रेजेंस के साथ आती है ये। 9 पोजीशन पर एमजी एस्टर, 112 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर में। एमजी एस्टर मिड साइज एसयूवी की कार है और देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है जो ये लीज सेलिंग में आए। हम मान करके ये चलते हैं कि इसको अपडेट्स मिलने वाले हैं इस साल, इसीलिए इसकी सेल्स कम हो रही है, क्योंकि इसके प्राइसेस भी अच्छे हैं, इंजन ऑप्शन तगड़े मिल जाते हैं, कनेक्टिविटी के काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और ओवरऑल कंफर्ट और कन्वीनियंस के भी शानदार फीचर्स इसमें मिलते हैं। इसके अलावा बजट भी ठीक ठाक है, रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, तो ऐसी कोई कमी नहीं लगती जिस वजह से इतनी कम सेल हो इसकी, जो कि अभी बैक टू बैक कई महीनों से हो रही है। हम मान करके चल रहे हैं कि एस्टर को इंटरनेशनल लेवल के अपडेट मिलने वाले हैं और हम ये भी मानते हैं कि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड तीनों में इसको लॉन्च कर देना चाहिए। ZICV जो आती है इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है वो, उसको भी अपडेट्स मिल जाने चाहिए और MG को थोड़ा तेज काम करना चाहिए अपनी 10 से 15-17 लाख रुपए के बजट में आने वाली एसयूवीज पर। 8 पोजीशन पर बसाल्ट, 104 यूनिट बिके हैं सिट्रोएन की तरफ से। एक ये कूपे एसयूवी आती है और बजट में आ जाती है, रोड प्रेजेंस की अच्छी लगती है। फ्रंट फेशिया तो सिट्रोएन की जो
सिट्रोएन की डिज़ाइन फिलॉसफी है उससे ही मैच करता है और ओवरऑल फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं इसके अंदर। सेल्स इसकी कम हो रही है बसाल्ट की। हमने जब इसको देखा था पहली बार और ये सोचा था जब ये लॉन्च होगी तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन कूपे एसयूवी की डिमांड इतनी अच्छी नहीं है हमारे। तो हमने ये देख लिया है कि कूपे एसयूवीज जो हैं वो लग्जरी सेगमेंट में ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं, बजट सेगमेंट में नहीं। इसके अलावा कूपे साइज एसयूवीज या कूपे लुकिंग एसयूवी महिंद्रा ने भी लॉन्च की हैं इलेक्ट्रिक में, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। 7 पोजीशन पर फॉक्सवैगन टीगुआन 100 यूनिट्स बिके हैं, अपडेट्स मिल चुके हैं, रोड प्रेजेंस शानदार है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवी है फॉक्सवैगन की तरफ से। और फॉक्सवैगन एक और इसका वर्जन लाने की तैयारी भी कर रहा है, वो 7 सीटर में आएगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, लग्जरी साइड आएगा, लिमिटेड यूनिट्स में आएगा। 6 पोजीशन पर महिंद्रा मराजो 80 यूनिट्स बिके हैं और इस गाड़ी को तो या तो डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या फिर महिंद्रा को अपनी एसयूवीज की तरह अपनी इस एमपीवी में भी अपडेट दे देने चाहिए, जिससे थोड़ी सी और मॉडर्न लगने लगे या थोड़ा सा अच्छा स्टाइलिंग हो जाए, क्योंकि इसका बजट काफ़ी ज़्यादा है, प्राइजेस अच्छे आते हैं, डीजल में मिल जाती है और फीचर्स भी अब कोई खास इसमें मिलते नहीं है। आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत पीछे है अपनी बाकी राइवल से, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, 14-15 लाख रुपए के बजट में कहीं ना कहीं आती है। तो अपडेट्स मिलने चाहिए इसको, और अपडेट अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सेगमेंट में भी कंपटीशन है और अगर ये इनोवा लेवल तक इसको ले जाना चाहते हैं तो इसको उसी हिसाब से अपडेट कर देना चाहिए। 5th पोजीशन पर किया कार्निवल 75 यूनिट्स बिके हैं, लग्जरी सेगमेंट में आती है। पहले कुछ साल पहले तक ये 30-35 लाख रुपए मिल जाती थी, लेकिन अब प्राइस बढ़ गए क्योंकि फीचर्स बढ़ गए हैं, कंफर्ट बढ़ गया है, और कोई अगर इनोवा लेने का प्लान कर रहा है, इनोवा हाई क्रॉस लेने का प्लान कर रहा है, तो उसी लेवल में आपको मतलब उससे अच्छे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा प्रीमियम रोड प्रेजेंस मिल जाती है और ये गाड़ी आपको नेक्स्ट लेवल कंफर्ट ऑफर करती है। इसीलिए थोड़े प्राइजेस भी ज़्यादा हैं और इसीलिए कम भी बिकती है, और अच्छा भी है, कम ही बिकना चाहिए, कम ही दिखनी चाहिए ऐसी लग्जरी कार्स। लेकिन सबसे महंगी गाड़ियों की हम बात करें जो 40-50 लाख रुपए के आसपास आती है, उनमें फॉर्च्यूनर ही है जो इतना ज़्यादा बिकती है, 2000, 2500, 3000 तक यूनिट्स उसकी बिक जाती हैं। उसके अलावा इस बजट में किसी भी गाड़ी के लिए इतनी ज़्यादा सेल्स करना नियर टू इम्पॉसिबल है। 4th पोजीशन पर Hyundai Ioniq 5 69 यूनिट्स बिके हैं इसके दिसंबर में। इलेक्ट्रिक एसयूवी है और Hyundai Ioniq 6 भी आती है, ग्लोबल मार्केट में है, इंडिया में इसको अपडेट कर देना चाहिए। प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन ज़्यादा है इस प्राइस पर, और इस प्राइस पर महिंद्रा भी आ चुका है और अच्छे ऑफरिंग कर रहा है, अच्छी गाड़ियाँ लॉन्च कर रहा है, उनकी प्रेजेंस भी अच्छी है, वो गाड़ियाँ अच्छा बिक भी रही हैं, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है उनका। तो देखा जाए तो इस सेगमेंट में Hyundai को भी काम करना चाहिए, 30 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ हैं उनमें। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा XUV 400 59 यूनिट्स बिके हैं, और अब तो महिंद्रा ने 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च कर दिया है, तो इसीलिए भी इसकी सेल्स कम हुई है। नॉर्मली 400-500 यूनिट तक भी इसकी बिक जाती हैं, लेकिन XUV 3XO EV में आपको अच्छी रेंज मिल रही है, अच्छा लुक मिल रहे हैं, रोड प्रेजेंस शानदार मिल रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए बजट में एक अच्छी इलेक्ट्रिक आ गई है, इसलिए इसकी सेल्स कम हो गई है, बाद में इसको हो सकता है बंद भी कर दें अब। 2nd पोजीशन पर Citroën की EC3 एक इलेक्ट्रिक कार है, 32 यूनिट बिके हैं दिसंबर में और कम रेंज मिलती है और इतना कोई खास लुक भी इसके अच्छे नहीं है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। इतने प्राइस में तो एक अच्छी एसयूवी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक में 2-4 लाख और डालेंगे तो एक 100 मीटर एसयूवी आ जाएगी। तो कुल मिला करके इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक ही तो अच्छी बात है, उनमें अच्छी रेंज होनी चाहिए, बाकी तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे करके भी क्या ही फ़ायदा है जब हम उसको लॉन्ग ड्राइव पर ठीक ठाक ना ले जा सकें, और अगर बाहर से हम चार्ज कराते हैं तो वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो कोई ऐसा खास फ़र्क रह नहीं जाता पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक में, उसका फ़र्क तभी पता चलेगा जब आप उसको घर पर चार्ज करते हो और घर पर ही आकर वापस चार्ज करते हो। तो इलेक्ट्रिक का जो मार्केट है वो तेज़ी से बढ़ तो रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनकी वजह से लगता है कि ज़्यादा दिन तक इलेक्ट्रिक का मार्केट भारत में टिकने वाला नहीं है। इसकी जगह जो सबसे बड़ा मार्केट होगा या सबसे ज़्यादा जगह बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का मार्केट है। भले ही 2-4 लाख रुपए महंगी गाड़ी ले लो, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा ट्रस्टेड और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। 1st पोजीशन पर Citroën की C5 है क्रॉस, एक ही यूनिट बिकी है, काफ़ी लग्जरी कार है, प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, रोड प्रेजेंस शानदार है, इंटरनेशनल वाला लुक भी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और अगर और अपडेट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये गाड़ी बाकी और प्रीमियम कार से ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मार्केट में वही टीगुआन, टूसॉन वाले रेंज में आती है, और इस सेगमेंट की गाड़ियों में जो जीप मेरिडियन हो गई या कोडियक हो गई या फिर टीगुआन हो गई, वो ऑलरेडी इस लिस्ट में आ गए हैं। तो ये लग्जरी सेगमेंट की कार्स हुई जो ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पर आती हैं, ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती हैं, और इनकी चाह करके भी सेल्स बहुत ज़्यादा
बूम नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं बिक सकते, क्योंकि इस सेगमेंट में 40-50 लाख रुपए में एक ही किंग है जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में उसको भी अपडेट मिल जाएंगे तो और वो अपना सेगमेंट खा जाएगी। लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, फीचर रिच और सेफेस्ट, जिनको पसंद है उनको पसंद है, और जो इसकी कदर करते हैं वो इसको ज़रूर लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।